हेलो बच्चों, राजू लर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे मस्त होंगे। आज आपके लिए कक्षा 10 बिहार बोर्ड विषय भूगोल खंड ख चैप्टर 3 आपदा प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी के बुक के जो लघु और दीर्घ प्रश्न हैं वो लेकर आया हूँ। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है या सुनामी क्या होती है उसके बारे में। तो भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है। भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक आंतरिक मतलब पृथ्वी के नीचे, भूपटल के नीचे जिस पे हम लोग रहते हैं उसके नीचे की संरचना से है। हम लोग ठोस भूपटल पर रहते हैं, जिस पर हम लोग रहते हैं वो भूपटल होती है, लेकिन इसके अंदर आग की लहरें चलती है। आपको यह जानकार यहाँ पे होगा, आपको यह जानकर जानकर होगा बच्चों, यहाँ आश्चर्य लगेगा कि ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है, स्थल खंड जिस पर हम लोग रहते हैं उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब महासागर की तली पर होता है तब वह सुनामी के नाम से जाना जाता है। सुनामी के प्रभाव से समुद्री जल में कंपन उत्पन्न होते हैं। जब पृथ्वी पर, जब स्थल खंड पर, जब जहाँ पे हम रहते हैं, हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं, जब वो कंपित होता है तो वह भूकंप कहलाता है। लेकिन जब वही कंपन समुद्र में होती है, महासागर में होती है, तो वो सुनामी के नाम से जानी जाती है। भूकंप, जब पृथ्वी की सतह अचानक हिलती या कंपित हो उड़ती है तो उसे भूकंप कहते हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक हुई हलचलों के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। ये हमारे भूकंप थी। सुनामी क्या होती है? सुनामी समुद्र के नीचे, सुनामी समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें हैं। जब समुद्र में भूकंप होती है, ज्वालामुखी विस्फोट होती है, तब जो है वो सुनामी कही जाती है। जो पृथ्वी के अंदर हलचल के कारण जो हिलती डुलती कंपित होती है वह भूकंप होती है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, आंसर में लिखना है, भूकंप केंद्र लिख के डैश देना है। आपको लिखना है भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होती है। बच्चों समझिएगा कि भूपटल के नीचे मतलब जिस पे हम लोग रहते हैं उसके नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, आरंभ होती है, प्रारंभ होती है, वह हमारा भूकंप केंद्र कहलाती है। और जब अधिकेंद्र भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है वो हमारा अधिकेंद्र कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखिए। आंसर लिखना है भूकंप के दौरान या भूकंप के समय पृथ्वी में कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है। भूकंपीय तरंग कितने प्रकार की होती है? भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की होती है। इस तरह से आंसर लिखना है, डैश देना है। नंबर 1 लिखना है प्राथमिक तरंग, जिसे पी के नाम से जाना जाता है, द्वितीयक तरंग एस, और दीर्घ तरंग एल। कुछ चीज़ें तरंग के नाम पे है उसे जानते हैं। पी तरंग क्या होती है? पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अगले क्लास में बताऊंगा कि अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, दीर्घ तरंगे क्या होती है। तो यहाँ चलते हैं। पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। ठीक है। एस तरंग क्या होते हैं? एस तरंग की गति जो है प्राथमिक तरंग से कम होती है। और एल तरंग क्या होती है? एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है। इसके अगले प्रश्न हैं आपके बुक के प्रश्न, भूकंप और सुनामी के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप की परिभाषा देना है और सुनामी की परिभाषा देना है। तो इस तरह से आंसर में लिखना है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर, भूकंप लिख के डैश देना है, भूकंप लिखना है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल या भूपटल पर अचानक कंपन उत्पन्न होती है
तब उसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है बच्चों, भूकंप क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है जब पृथ्वी के आंतरिक गतिविधियों के कारण धरातल के नीचे या भूपटल के नीचे जब अचानक कंपन उत्पन्न होती है तब वह भूकंप कही जाती है। तब वह भूकंप कही जाती है। तब होगा बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिएगा, तब वह भूकंप कही जाती है। सुनामी क्या होती है? सुनामी भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, जब झील सागर या महासागर के तली में अचानक कंपन होता है तब इसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी क्या है? सुनामी भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जब झील सागर या महासागर के तली में अचानक कंपन होता है तब इसे सुनामी कहा जाता है। यह समुद्र के अंदर आए शक्तिशाली भूकंप, उल्कापात, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इसे नोट्स में बनाएंगे और इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। कॉपी पे लिख के रिवाइज करेंगे बार बार, या वीडियो को देखेंगे बार बार। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने है, सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। सुनामी जब आती है तो उसके क्या क्या बचाव हो सकते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं, नंबर 1 लिखना है कि सुनामी से बचाव के निम्न 3 उपाय इस प्रकार हैं। सुनामी के बचाव के 3 उपाय इस प्रकार हैं। नंबर 1 लिखना है, समुद्र किनारे तटबंधों के निर्माण से। नंबर 2, मैंग्रोव झाड़ियों के विकास से। मैंग्रोव झाड़ी जो है। नंबर 3, तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षण देकर। नंबर 4 लिखना है, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर बसना चाहिए। ये थे सुनामी से बचाव के 3 उपाय। दीर्घ प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। भूकंप क्या है? भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण दें। भूकंप क्या है और इसके कितने क्षेत्र हैं भारत में, वो बताना है। तो आंसर में लिखना है, भूकंप का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का हिलना। ठीक है बच्चों, भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का हिलना। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण जान माल की काफ़ी क्षति होती है। भूकंप की स्थिति में भवनों, पुलों का गिर जाना, जमीन में दरार होना जैसी घटनाएं सामान्य रूप से होती है, जिसके कारण इससे भारी बर्बादी होती है। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा रिक्टर स्केल में मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को किस में मापते हैं? रिक्टर स्केल में मापते हैं। भूकंप को प्रमुख भूकंप क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया गया है। भारत में प्रमुख भूकंप क्षेत्र का विभाजन इस प्रकार किया गया है। जोन 1 सुरक्षित क्षेत्र। नंबर क लिखेंगे, जोन 1 सुरक्षित क्षेत्र लिख के डेज देंगे। इसके बाद लिखेंगे, इसके अंतर्गत भारत का दक्षिणी पठारी भाग आता है जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर है, वहां बहुत ही कम खतरा होती है जोन 1 में। नंबर 2 जोन 2 कम क्षति वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार, भारत के तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप की तीव्रता कम होती है। नंबर तीसरा में लिखेंगे, जोन 3 मध्य क्षति वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत मुख्यतः गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के क्षेत्र आते हैं। चौथा में लिखेंगे, जोन 4 अधिक क्षति वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सब क्षेत्र भूकंप के अधिक खतरनाक क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरनाक एरिया माना जाता है। नंबर 5 लिखेंगे, जोन 5 सर्वाधिक क्षति वाला क्षेत्र। इसके अंतर्गत गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग, सिक्किम राज्य आते हैं जो भूकंप के सर्वाधिक क्षति वाले क्षेत्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें अथवा सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लिखें। इस तरह से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनके आंसर देना है। सुनामी से आप क्या समझते हैं? सुनामी से बचाव के उपाय का उल्लेख करें अथवा सुनामी आपदा प्रबंधन पर एक लिखें। तो इसका आंसर लिखना है बच्चों इस तरह से। सुनामी से हम यह समझते हैं कि जब भूकंपीय कंपन का केंद्र स्थल खंड या भूपटल पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन जब वही कंपन महासागर की तली पर होती है तो वह सुनामी के नाम से जानी जाती है। 26 जनवरी 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक आए सुनामी में सैकड़ों हजारों लोग विलुप्त हो गए। निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण इंदिरा पॉइंट इसके प्रभाव से विलुप्त हो गए।
26 जनवरी 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया में से लेकर बंगाली खाड़ी तक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी सुनामी आई थी। अब इन्हीं के लिखना है। दीर्घ प्रश्न है आपके। सुनामी जैसे भयंकर आपदा से बचाव के निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 लिखना है तटबंधों का निर्माण, फिर डैश देना है। सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने की आवश्यकता है, पत्थर वाला कंक्रीट। इससे तट से टकराने वाली सुनामी तरंगों का प्रभाव तटीय मैदानों पर सीमित होता है। नंबर 2 मैंग्रोव झाड़ियों का विकास। सुनामी की तीव्रता को वृक्षारोपण तथा मैंग्रोव वन का विकास करे कम कर सकते हैं। वृक्ष दीवार के समान पानी की तीव्रता को रोकते हैं। नंबर 3 लिखिएगा तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षित करके। तटीय प्रदेशों में रहने वाले समुद्र किनारे तटीय प्रदेश तट वही होते हैं, रहने वाले लोगों को सुनामी से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह सुनामी से होने वाले नुकसान के बाद सामूहिक रूप से बचाव कार्य में लग सकें। अगला प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आज के वीडियो और बना सकूं, और आप लोग ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगला प्रश्न चलते हैं, दीर्घ प्रश्न 7वां। भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपाय बताएं। भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। ठीक है बच्चों, इसका आंसर लिखना है। भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है। हम लोग ठोस भूपटल पर रहते हैं, इसके अंदर आग की लहरें चलती है। इन लहरों के कारण कंपन उत्पन्न होते। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं, जब महासागर में होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। भूकंप से बचाव के उपाय इस प्रकार हैं या निम्न उपाय है। नंबर 1 लिखना है भूकंप का पूर्वानुमान, फिर डैश देना है। भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है। भूकंप के पहले जो है भूकंपीय यंत्र के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आने वाली है कि नहीं। दूसरा लिखना है पॉइंट भवन निर्माण। भवनों का निर्माण भूकंप रोधी तरीकों के आधार पर किया जाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। नंबर 3 लिखेंगे प्रशासनिक कार्य। भूकंप या सुनामी की बर्बादी को रोकने में प्रशासनिक सतर्कता अति आवश्यक है। नंबर 4 लिखेंगे गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। भूकंप सुनामी सहित किसी भी प्रकार की आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यालय और आम लोग न सिर्फ तत्काल राहत पहुंचाने में मदद कर सकते हैं बल्कि भूकंप के पूर्व लोगों को भूकंप निरोधी भवन निर्माण तथा भूकंप के समय तत्काल बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। ये हमारे थे भूकंप के बचाव के उपाय। सुनामी के अब अगले लिखने हैं पॉइंट में कि सुनामी जैसे भयंकर आपदा से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। ऊपर मैंने लिख ही दिया है कि तटबंधों का निर्माण करके, मैंग्रोव झाड़ियों का विकास करके, और तीसरा तटीय प्रदेशों के लोगों को प्रशिक्षित करके। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद लगे तो बच्चों ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैंने आपदा प्रबंधन के 2 चैप्टर लघु, दीर्घ और ऑब्जेक्टिव कराव रखे हैं। प्लीज़ आप इस लिंक पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगले चैप्टर में, अगले क्लास में मैं इसी चैप्टर के भूकंप एवं सुनामी के ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा हूँ। थैंक यू। तब तक पढ़िए अच्छे से, नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू।